आ जाओ क्लास 10th। जैसे कि मैंने कहा था कि चैप्टर 2 के हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराएंगे और PYQ मैं सारे अभी यहाँ से PYQ लेके आया हूँ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ये करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चैप्टर 2 में क्योंकि बहुत कम NCERT में क्वेश्चन दे रखे हैं, सारे क्वेश्चन बाहर से ही आते हैं, आप लोगों को बहुत जैसा कि पता है। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, सारे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं वो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है अपकमिंग 2026 वाले एग्जाम में, ठीक है, उसके क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जिसने चैप्टर 2 अभी NCERT करना देखा हो, पहले वो NCERT का देख ले, कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, तो ये बहुत ईजी लगने लगेगा आपको। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जैसे कि चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है और उसका एक जीरो दे रखा -3, देन द वैल्यू ऑफ ए। ये 1 मार्कर में आ जाता है, 2024 CBSE में आया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम पॉलिनोमियल लिख लेंगे, a-1 एक्स स्क्वायर प्लस AX प्लस 1। ठीक है, एक पॉलिनोमियल है, इज इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म सबको पता होगा। ठीक, तो क्या कह रहा है, 1 0 -3 है, बस कुछ नहीं करना है, -3 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 रख दो, बस a की वैल्यू आपके पास ईजिली निकल के आ जाएगी। -3 का स्क्वायर प्लस a एज इट इज -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि a-1 -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और प्लस ये कितना हो जाएगा -3a। देखो दो साइन एक साथ नहीं रखते हैं, ब्रैकेट लगा देना, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 9 का पहले से करेंगे तो 9a -9 -3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आगे देखो a और a वाले सॉल्व, कितना हो गया 6a -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले 6 से निकाल लो, इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 8/6 दैट इज 4/3। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ए की वैल्यू 4/3 आ गई, ये इसका आंसर है। ठीक है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते जाना और सॉल्यूशन बहुत इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, आपको बिल्कुल 10th ऐसे हलवा न लगने लगी तो कहना, अच्छे अगर सॉल्यूशन लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके आना। ठीक है, और अपने दोस्तों को और छोटे भाई बहन को भी बता देना कि 9th क्लास की भी मैं इसमें पढ़ाता हूँ, 10th और 12th तक। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ के द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, इसकी प्रोडक्ट की वैल्यू तुम्हें 2 दे रखी है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखेंगे kx² -4x -7। ठीक, और प्रोडक्ट मैंने बताया था, सम और प्रोडक्ट 2 होते हैं, सम होता है अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट की वैल्यू तुम्हें 2 दे रखी है और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ठीक, अब यहाँ से जिसको नहीं पता है वो देख लो, ax² प्लस bx प्लस c, ये जनरल फॉर्म होती है। यहाँ से कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी k, b की वैल्यू क्या आएगी -4 और c की वैल्यू -7। साइन के साथ लेते हैं, ऐसे नहीं कि उठा के सीधे 4 और 7 लग दिया। ठीक है, तो प्रोडक्ट यहाँ से निकल आएगा, प्रोडक्ट की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ये मैंने अभी बताया। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ 2, ये गिवन है आपको, और c की वैल्यू क्या है ABC, ये मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, तो -7 और a की वैल्यू है k, यहाँ से ईजिली k यहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से k इज इक्वल टू -7/2, k की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये भी 1 मार्कर है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आपके स्कूल और बोर्ड दोनों के अकॉर्डिंग बिल्कुल यही क्वेश्चन डिक्टो आपके यही क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखते हैं इसका सोल्यूशन। इफ सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, आपको देखो इससे कंफ्यूजन नहीं होना, इसने ये बीच में रखा है जानबूझ के, इसने ये लाइन और ये मतलब इसका, इफ द सम ऑफ द जीरोज इज 2, तो सम तुम्हें पता है अल्फा प्लस बीटा होता है, जो कि तुम्हें √2 दे रखा है। ठीक है, और एक ये पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक, इससे आप पता करोगे कि अल्फा और बीटा, देखो पॉलिनोमियल क्या है 2x² -k√2x प्लस 1। ठीक है, जनरल फॉर्म अभी मैंने बताई आपको, जनरल फॉर्म आप लोग लिख लो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करो, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू कितनी आएगी -k√2। कैसे पता, देखो x का कोफिशिएंट है और इसका जो x का कोफिशिएंट है वो सारा लिख दो, x कैंसिल, b की वैल्यू -k√2 और c की वैल्यू 1। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा आपको पता है -b/a होता है। ठीक, -b/a इज इक्वल टू √2, क्योंकि सम दे रखा है √2, और माइनस b की वैल्यू -k√2 अपॉन c की वैल्यू 1 इज इक्वल टू √2, माइनस माइनस हो गया प्लस, k√2 इज इक्वल टू √2 कैंसिल, तो k की वैल्यू 1 इसका आंसर। ठीक है भाई,
यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग जम करते हैं। ठीक है, 3 के सॉल्यूशन हो चुके हैं। आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहो। इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे कर लेते हैं भाई पेज, ठीक है, क्योंकि वो रोटेट होने में दिक्कत होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। देखिए, किसी चीज़ से दिक्कत हो रही हो उसको थोड़ा सा टॉलरेट करना, बट हम लोगों का ये एक एम है कि आपको ईजी से ईजी वे में ये सब कराना, ठीक है। तो आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, चाहे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो देखो करना ही पड़ता है हर चीज़ में, तो इसलिए थोड़ा सा हल्का लेके चलना, ठीक है। ये मत सोचो कि ये यहाँ डिस्टर्ब है, पढ़ाई करनी है तो सीधे पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो इस टाइप का फिर क्वेश्चन आ गया। के से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। एक हमने पॉलिनोमियल ले रखी है, पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 0 और एक 0 मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो के -1 फिर से रख दो -3 का स्क्वायर, ये तो डिक्टो सेम क्वेश्चन हो गया, प्लस के -3, उसमें शायद ए था, इसमें के है और कुछ नहीं। तो के -1 ये हो जाएगा 9, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस यहीं कर दे रहा हूँ, -3 के +1 इज इक्वल्स टू 0। 9 का मल्टीप्लाई यहाँ 9 के -9 ये हो जाएगा -3 के +1 इज इक्वल्स टू 0। 9 के -3 के क्या 6 के -8 इज इक्वल्स टू 0, तो सेम आंसर भी आ रहा है इसका, ठीक है। 6 के इज इक्वल्स टू 8, -8 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 6 नीचे, कितना 4/3 इसका भी आंसर, के की वैल्यू, ठीक है। ईजी है, बहुत ईजी है, आराम से आप लोग कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसके जीरोस तुम्हें दे रखे हैं। देखो जीरोस दे रखे तो पक्का एक अल्फा होगा जो कि 5/3 दे रखा है, एक बीटा होगा, ठीक, और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। देखो एक डायरेक्ट बनाने का आसान तरीके बता रहे हैं। तो देखो क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। x² माइनस, अब हम इन दोनों का सम और प्रोडक्ट यहाँ निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो इन दोनों को उठा के प्लस कर दो, तो 5/3 + 0 कितना आएगा, 5/3 आएगा, ठीक है। तो -5/3x, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, सबको दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा 5/3 × 0, किसी का भी मल्टीप्लाई 0 से होता है 0 ही आता है, प्लस 0। अभी आपके सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो आप इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक कर लोगे क्या क्या आना है, ठीक है। इज इक्वल्स टू 0 चलता है मेरे पास, ठीक। अभी देखो ये ऑप्शन मैच करो, आपको ये टिक मत करके आ जाना, यहाँ पर x नहीं दे रखा है, थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है, कि x नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अगर इसका मल्टीप्लाई करके चेक कर लें तो शायद हो सकता मिल जाए, तो 3x² माइनस 15x, ये तो ये हो गया। तो यहाँ से क्या करो, इक्वेट कर दो, एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा 3, तो ये ऊपर हो जाएगा 3x² माइनस 5x, और ये तो 0 ही है, इज इक्वल्स टू 0, तो 3x² माइनस 5x के अप्रॉक्स कोई आंसर होगा इसका, ठीक। मुझे तो लगता है 3x² माइनस 15, ये भी -15, ये दोनों सेम ऑप्शन कैसे हो सकते हैं, कुछ तो गड़बड़ है, बट अपना आंसर ये, इसमें से आप एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है, क्या ऑप्शन है क्या नहीं। ये एक जेन्युइन तरीका है इसका, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। हो सकता है कुछ ऑप्शन मिस्टेक हो, कभी कभी हो जाता है बोर्ड की तरफ से, ठीक है। तो देखना 6 क्वेश्चन पे जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अपन के हो चुके हैं, ठीक। तो 6th क्वेश्चन करते हैं, 6 से लेके 10 तक। मुझे लगता है ये वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि अभी 5 तक यहाँ कंटिन्यू कर लूँ, 5 के बाद आप नेक्स्ट वीडियो में इसको देख लेना, ठीक है। 5 तक मैंने करा दिए हैं, 5 तक में कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर देना कि ये डाउट है, तो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और इसको आपको वेरीफाई करके आना है, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो पे मैं 6, 7, 8, 9, 10 सारे आपको सॉल्यूशन के साथ कराऊंगा। जब तक के लिए थैंक यू, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो भाई।